हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा कोचिंग सेंटर में वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से वीडियो नंबर 6 के साथ हम लोग आए हैं, है ना, जिसमें प्रश्नावली 5.3 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। इससे पिछले वाली वीडियो यानी कि 5.3 के पिछले वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 5 में हम लोग सवाल नंबर 1, 2, 3 के ऊपर काम कर लिए थे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सोल्व कराया जाए क्वेश्चन, है ना। आप सभी लोगों को एक चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज से हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी कंटिन्यू जुड़ जाइए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। आपके लिए यह YouTube चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए अपना YouTube चलिए समझिए। चलिए, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 इससे पहले वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 5 मैंने क्लियर कर दिया था। ये वीडियो नंबर 6 है। यदि इससे पहले वाली वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, ताकि इसको देखिएगा, ताकि चीज़ें पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो क्या कहते हैं, सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है कि xy + y के स्क्वायर इक्वल 10x + y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। दिखाई दे रहा है xy + y के स्क्वायर प्लस 10x + y, 10x + y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन करना है कि x × y + y के स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू tan 10x, है ना, प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, तो मैं इसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों यूज करूंगा। जरा ध्यान देंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंटिएटिंग, है ना, डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिंपल आप लिख सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए इसे लिखते हैं। इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहले डिफरेंशिएशन पर चढ़ा लेते हैं सभी को। dx × y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस इसका यानी कि dy² का डिफरेंशिएशन, है ना। तो y² का डिफरेंशिएशन इसको साथ ही साथ कर लेते हैं। पावर छोड़ के लाएंगे, y² का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो पावर छोड़ के इसका नीचे सभी को लाएंगे नीचे। जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन यदि पावर में काम करें, पावर में दिखाई दे, तो पावर को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाते हैं। तो पावर छोड़ देंगे 2 को, तो बच गया dy, तो नीचे dy। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो गया, तो सेम टू सेम उठा के उसे चेन रूल में ले जाएंगे, यानी कि dy/dx हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, इसमें tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो tan को छोड़ देंगे, इससे कोना के नीचे x को लाएंगे, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x मिल गया, छोड़ देंगे, प्लस y का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, dy/क्या हो जाएगा, dx, dy/dx हो जाएगा, है ना। चलिए, हमें यही तो निकालना है, dy/dx निकालना है सब सवाल में। तो चलिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक यहाँ पर देखिए, x × y का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने बताया है प्रथम वीडियो में कि क्या होता है। जरा ध्यान देंगे, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि यदि पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन करना हो, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन करना हो तो सिंपल करेंगे, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा × पहला का डिफरेंशिएशन। यह रूल है और इसी रूल पर इसको हम तोड़ेंगे, इसी रूल पर इसको हम तोड़ेंगे। चलिए, ये डिफरेंशिएशन x × y यानी पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रूल पर होगा। तो रूल काम कर रहा है, देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने बताया था सबसे पहले आप रूल देख लीजिए, उसके बाद ये पढ़िएगा। तो चलिए, फिर भी पिछले बार ये वीडियो नहीं देखें, फिर भी 100 में 110% समझ में आएगा कि पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, रूल बता रहे हैं आपको कि भैया पहला को साइड कर दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएशन पर आप चढ़ा दीजिए, है ना। बीच में हमेशा प्लस, गुना का साइन हो तो हमेशा प्लस। उसके बाद दूसरा को साइड कर दीजिए, पहला को डिफरेंशिएशन पर क्या कीजिए, चढ़ा दीजिए, है ना। ये होता है पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा × पहला का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसी रूल पर इसको तोड़ेंगे। तो इसमें क्या किया है, पहला को साइड कर देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, पहला को x मान लिए, दूसरा को y मान लिए। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा y है तो y हो जाएगा, तो dy/dx, बीच में हमेशा प्लस होगा। अब दूसरा को साइड कर देंगे, तो दूसरा × पहला का डिफरेंशिएशन, पहला के स्थान पर क्या है x, तो नीचे क्या हो जाएगा dx/क्या हो जाएगा dx। देखिए, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या किया है, पहला × दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा × पहला का डिफरेंशिएशन, क्योंकि रूल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया।
चलिए ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो गया। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब जरा ध्यान देंगे। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था डी एक्स की पावर एन का, एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप 100 में 110% समझ पाएंगे। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है भैया, पावर से गुना कर दो, पावर में से एक घटा दो, एन का हर कोई वैल्यू संभव है बशर्ते किसको छोड़ के, जीरो के छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो सिंपल पावर से गुना कर देना है किस में, वाई में। भैया एन के स्थान पर क्या है, 2 ना है, तो 2 से गुना कर देना है वाई में, और पावर में से एक घटा देना है, पावर से गुना कर देना है, पावर में से एक घटा देना है। तो पावर से गुना मैंने कर दिया, पावर में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 में से घटाएंगे तो 1 ना होगा। चलिए इनटू में डी वाई बटे डी एक्स, यानी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y हो गया। चलिए डी वाई बटे डी एक्स नहीं टूटेगा, यही तो हमको निकालना है। चलिए tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, गुणांक के स्थान पर x है तो मैंने x रख देंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए ताकि समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम है, सूत्र डायरेक्ट है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, गुणांक के स्थान पर x है तो मैं यहाँ पर x लिख दूंगा, गुणांक के स्थान पर x है तो x लिख देंगे, है ना। चलिए आप सभी लोग इसलिए कहते हैं पहला वीडियो देख लीजिएगा ताकि सूत्र समझ में आएगा। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, गुणांक के स्थान पर x है तो x रख देंगे, यहाँ dy अपॉन dx। चलिए आपका क्या करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स को सब को लेफ्ट में लाएंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी होगा, क्योंकि हमको डी वाई बटे, सवाल में डी वाई बटे डी एक्स यही तो हमको निकालना है ना। तो चलिए इसको लेफ्ट में लाते हैं, एक काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, प्लस में यहाँ पर y इंटू डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो यह इस फार्मूला से निकल कर आया है ना। मैंने नोट में भी पहला वीडियो में बताया था, याद रखने के लिए। तो डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू वाई डी वाई बटे डी एक्स, है ना। चलिए उसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको राइट में लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स, है ना। अब एक काम करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, है ना, प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y डी वाई बटे डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देखिए y गुने 1 तो क्या हो गया मेरे भाई, क्या इसमें तो y ही ना होगा, y गुने 1 क्या हो जाएगा y, तो y प्लस में तो राइट में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, तीनों समान है तो कॉमन ले लेंगे, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया x प्लस 2y और माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, ये राइट में क्या है मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई है ना। तो इसलिए यहाँ पर निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा एस ई सी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे, ये गुना है तो भाग में चला जाएगा, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y और माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों एक्स, जरा ध्यान देंगे, समझा दे रहा हूँ फिर से, डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई यहाँ हो गया, ये गुना है तो भाग में चला गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से समझ पा रहेंगे कि बीच में या का चिन्ह इस तरह से देंगे, है ना, क्योंकि या का चिन्ह हम 3 प्रकार से दे सकते हैं, हिंदी में ऐसे कर सकते हैं, है ना, इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं या संकेत में ऐसे दे सकते हैं, तीनों में से कोई दे दीजिए, ये थोड़ा अच्छा लगता है तो मैंने दे दिया, आप लोग समझदार लोग हैं। चलिए या का चिन्ह दे देंगे ताकि अच्छा लगेगा देखने में, है ना, ये तो इसलिए हम निकालिए। तो देखिए आपको बता रहा है अभी एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यानी 5.3 में 4 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या वीडियो को जो है अच्छी तरह से समझते हुए, है ना, आप देख लीजिए, रोक रोक के उतार लीजिए एक एक पॉइंट को ताकि बिल्कुल समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल के तरफ काम करते हैं, यानी सवाल नंबर 5 के ऊपर काम करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 5 के ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 के ऊपर काम करते हैं, सवाल नंबर 5, है ना, सवाल नंबर 5 के ऊपर काम करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये एक्सरसाइज कितना है 5.3, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया। चलिए सवाल नंबर 5 के ऊपर काम करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसका जो डिफरेंशिएशन करके हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, यही निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर बराबर 100 का डिफरेंशिएशन करके हमको डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। चलिए सवाल दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सवाल दिया रखा है कि हमें कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 100, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल लिखेंगे, हिंदी मीडियम में देख लीजिए कि x के सापेक्ष ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पावर छोड़ के नीचे क्या लेंगे, सभी को dx को नीचे लाएंगे, पावर छोड़ देंगे बाकी सभी को नीचे लाएंगे तो dx हो गया। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x मिल गया, छोड़ देंगे प्लस, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में चढ़ा लेते हैं, चाहे ऐसे कर लेते हैं डी एक्स इंटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, आगे स्टेप में करेंगे। चलिए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, वाई के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर काम कर रहा है तो पावर को छोड़ के बाकी सभी को नीचे लाएंगे तो डी वाई हो जाएगा। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम उठाकर चेन रूल में ले जाएंगे, यानी कि श्रृंखला नियम में ले जाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है 100 का डिफरेंशिएशन, 100 तो एक कांस्टेंट राशि है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, जैसे मैंने पहले बताया था ए बी सी डी 1 2 3 4 सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए पीछे क्या का चिन्ह दे देंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भैया क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, डी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल पावर से गुना कर देना है एक्स में और पावर में से 1 को माइनस कर देना है, एन का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल 0 को छोड़ के। तो यहाँ बात करते हैं मेरे प्यार दोस्तों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, पावर से गुना कर देंगे x में तो 2x और पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से ताकि समझ में आ जाएगा। इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, है ना, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, उसके बाद प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में लेकिन आप 100 में 110% समझ में आएगा आप सभी लोगों को, ये मेरा दावा है ना। तो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो जरा ध्यान देंगे, ये पहला के स्थान पर मैंने x को मान लिया, दूसरा के स्थान पर y को मान लिया। तो चलिए पहला को मैं साइड करता हूँ, पहला x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन तो डी वाई बटे डी एक्स, प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन तो y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सिंपल पावर से गुना करते हैं, एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन है, पावर में से 1 को घटाते हैं तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो पावर से गुना कीजिए वाई में, तो पावर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे वाई में, अब पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। चलिए इज इक्वल टू ए बी सी डी 1 2 3 4 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी ए बी सी, इस तरह से या करके 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 इस डॉट इस सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुन्ना, इस सब का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ तो 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, मन में नहीं सोचना कि सर 100 है 100 का डिफरेंशिएशन 0, हाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चलो इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना, ताकि आप लोग के लिए लाइव आ सके। चलिए घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे से एक एक सवाल को 100 में 110% समझाते हुए चलेंगे, ये मेरा दावा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिल से आप पढ़ाई कीजिए, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ सवाल में क्या कहा है डी वाई बटे डी एक्स, यही तो हमको निकालना है ना। तो चलिए डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं अब ये कॉमन लेते हैं, इसको राइट में सेंड कर देते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन, एक काम करते हैं इसको राइट में, ये 2x है ना, 2x प्लस में तो राइट में मैंने भेज देता हूँ, इसको 2x माइनस में चला जाएगा, 2x को माइनस में मैंने भेज दिया तो माइनस में 2x, और कोई बचा हुआ इसमें मेरे भाई, और कोई इसमें नहीं बचा हुआ। चलिए एक काम करता हूँ, नहीं एक सेकेंड अभी नहीं होगा, 2x को मैं रहने देता हूँ प्लस, है ना, इसमें क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक स्टेप बच गया y इंटू डी वाई बटे डी एक्स का मान 1 होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी एक्स बटे डी एक्स का मान 1 होता है जो इस फार्मूला से निकल के आया है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर बराबर में 0। चलिए देखिए 2x हो गया, यहाँ पर x इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, y हो गया और डी एक्स बटे डी एक्स का मान 1 हो गया, प्लस में 2 बाई डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ये तो बराबर में 0 था। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको राइट में भेज देते हैं तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू वाई डी वाई बटे डी एक्स, इस सबको एक साथ लिख रहे हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी होगा। उसके बाद 2x राइट में जाएगा तो माइनस में 2x, y माइनस में जाए y जो है राइट में जाएगा तो माइनस में y, क्योंकि दोनों प्लस में तो दोनों राइट में जाएगा, दोनों माइनस में चला जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स
कॉमन ले लेंगे तो बच गया इसमें x, इसमें बच गया प्लस में 2y, है ना, ये बराबर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच गया 2x प्लस y। चलिए लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है माइनस में हो जाएगा मेरे भाई 2x प्लस y बटे में, ये गुना है तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए थोड़ा वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से। 5 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। 5 नंबर सवाल में क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना जल्दी हो सके, है ना। तो चलिए आगे मैं कर दे रहा हूँ इसको ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6ठा नंबर सवाल के ऊपर बात करते हैं, है ना। 6ठा नंबर सवाल के ऊपर बात करते हैं। अभी तक मैंने इसमें मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने जो है इसमें केवल एक सवाल बनाया है, केवल एक ही सवाल बनाया, इतना ज़रा समय लग गया, है ना। तो चलिए पहला वीडियो मेरे प्यारे साथियों क्या किए थे, पहला वीडियो में 1 से 3 तक, इसमें 2 सवाल अभी तक बनाया मैंने। इस पहला वीडियो में मैंने चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक इसमें 2 सवाल क्लियर हो गया। एक मैंने 4 नंबर सवाल आपके सामने रखा वीडियो नंबर 6 में, ये 4 नंबर सवाल अभी जस्ट मैंने आपके सामने रखा है, जो आप सभी लोग पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने क्लियर किया, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, यानी कि x³ प्लस में x² y प्लस में x y² प्लस y³ बराबर 81, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन आप 100 में 110% समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लिए होंगे, x³ प्लस y x² प्लस y, है ना, प्लस y³ बराबर 81। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x की पावर 3 प्लस में x² इंटू वाई प्लस xy², है ना, प्लस y की पावर में 3 इज इक्वल टू 81, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सिंपल, चलिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए x के पावर 3 को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दिया तो पावर छोड़ के लाएंगे, नीचे आएगा dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x मिल गया, छोड़ देंगे प्लस। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर चढ़ाते हैं सबको, इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। तो अब जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ कि पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या ये रूल होता है ना। तो पहला को साइड कीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद दूसरा का हो गया है तो दूसरा को साइड कीजिए, उसके बाद पहला को डिफरेंशिएशन पर अब चढ़ा दीजिए। ये हो गया पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पहला को मान लिया x², दूसरा को मान लिया y, तो हो जाएगा पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन। पहला x² को साइड कर देंगे तो y को डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे तो dy/dx प्लस, अब दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा को साइड करेंगे, x² को डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर छोड़ कर लाएंगे dx, तो नीचे आ गया dx। चलिए ये हो गया, है ना, प्लस में। फिर इसमें x इंटू वाई के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते समय x को मानेंगे पहला, y² को मानेंगे दूसरा। तो इसमें भी क्या यही रूल काम करेगा, पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरा इंटू पहला। तो पहला को साइड कीजिए, x को साइड करेंगे, y² को डिफरेंशिएट पर चढ़ा देंगे तो y² पावर छोड़कर नीचे सभी को लाएंगे तो नीचे आएगा dy। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर y मिल गया तो इसको उठाकर सेम टू सेम उठाकर चैन रूल में ले जाएंगे, यानी कि dy/, क्या हो जाएगा dx प्लस। अब दूसरा इंटू पहला, तो दूसरा हो गया, दूसरा को साइड कीजिए, इंटू पहला, पहला के स्थान पर x है तो हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको ही मैंने घेर देता हूँ। चलिए उसके बाद y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन dy की पावर 3 है तो पावर छोड़ के लाएंगे, y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पावर छोड़ के लाएंगे, बाकी सभी नीचे आएगा dy। हम x के सापेक्ष यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर y के सापेक्ष हो रहा है तो इसको उठाकर सेम टू सेम चेन रूल में ले जाएंगे तो dy/, क्या हो जाएगा dx, है ना, बराबर में। अब 81 का डिफरेंशिएशन बराबर 81 का डिफरेंशिएशन। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, पीछे या कच्ची लगा देंगे। चलिए आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं कि थोड़ा मैं आपको बता दूं, x के पावर में n का, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप कहेंगे पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, n का हर कोई वैल्यू चलेगा, केवल 0 नहीं चलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो पावर से गुना कीजिए, तो पावर 3 है तो 3 से गुना कर देंगे x में, आप पावर में से 1 माइनस करिए तो भैया 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या डिटेल्स हम लिख लेता हूँ 3 - 1। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का n इंटू x की पावर n - 1,
तो एक्स की पावर एन, एन के स्थान पर 3 है, 3 से गुना कर देंगे एक्स में और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। चलिए प्लस में ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस में वाई इंटू फिर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे एक्स में और 2 में से कितना माइनस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे प्लस में हो जाएगा एक्स इंटू फिर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो पावर से गुना करिए पावर में से 1 घटाइए 2 से गुना कर देंगे वाई में और 2 में से 1 माइनस कर देंगे है ना इंटू डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स जरा ध्यान देंगे डी एक्स बटे डी एक्स बटे डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है जो इसी फार्मूला से निकल के आया है। कैसे जरा ध्यान दें एक्स के पावर 1 है ना तो पावर से गुना कर देंगे एक्स में पावर 1 है एक्स से गुना कर देंगे एक्स में अब पावर में से 1 को माइनस कर देंगे यानी पावर 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 1 इंटू एक्स तो यहाँ पर रख देते 1 इंटू एक्स तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स भैया क्या होगा 1 के क्या हो जाएगा एक्स 1 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो गया 0। चलिए तो 1 इंटू एक्स के पावर 0 का मान होता है 1 यानी कि 1 हो गया। दुनिया के हर कोई वैल्यू रहेगा उसके पावर में 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे मान के लिए एक्स के पावर 0 वाई के पावर 0 जेड के पावर 0 या ए के पावर 0 2 के पावर 0 इस तरह से कुछ भी रहेगा सबका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सबका मान 0 हो जाएगा। चलिए तो डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 हो गया प्लस में पावर एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो पावर से गुना करेंगे उतने में से घटाएंगे तो 3 से गुना कर देंगे वाई में और 3 में से 1 माइनस करेंगे है ना इंटू डी वाई अब बटे क्या हो जाएगा डी एक्स ए बी सी डी 1 2 3 4 सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ए बी सी है ना या करके 1 2 3 इस तरह से सब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई सब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मैं बता चुका हूँ ये सब सारी बातें। चलिए अब बात करते हैं तो ये क्या होगा मेरे भाई एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ 3 इंटू 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 एक्स स्क्वायर इस शॉर्ट में कर सकते थे इतना लेकिन मैं डिटेल से बना दिया। चलिए एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स हो गया है ना प्लस में ये 2 है ना वाई इंटू में 2 हो गया एक्स की पावर कितना 1 हो गया। चलिए उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स इंटू 2 वाई की पावर कितना 1 इंटू डी वाई अब बटे डी एक्स हो गया। चलिए प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब एक काम करते हैं डी वाई बटे डी एक्स वाला को लेफ्ट में रखते हैं अब बाकी को राइट में ताकि डी वाई बटे डी एक्स हमको कॉमन लेने में बने। तो चलिए एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स वाला एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पर है क्या है 2xy 2 इंटू में x इंटू वाई 2 इंटू में x इंटू वाई डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ है मेरे भाई 3y के स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। चलिए अब राइट में भेज देते हैं ये 3x स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। चलिए उसके बाद ये 2xy है माइनस में चला जाएगा 2x इंटू में y। चलिए उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना तो माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसमें डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स सभी में कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स में यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ तो बच गया कितना एक्स के स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में 3 इंटू वाई के स्क्वायर। अब राइट में क्या बच गया इस सब में से माइनस कॉमन ले लेता है ये तो मैंने नीचे बताया डिटेल्स हुआ है ना। चलिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई के स्क्वायर। अब लिखेंगे मेरे भाई इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स है ना इसलिए डी वाई बटे डी एक्स ये डी वाई बटे डी एक्स बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा यानी कि माइनस ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब बटे में क्या हो जाएगा ये सभी गुना है तो भाग में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y के स्क्वायर है ना। ये आपका मेरे भाई फाइनली आंसर हो गया ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने बोला है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको 100 में 110% समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज नंबर ये कितना है मेरे भाई 5.3 का 6ठा नंबर सवाल। अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों ये 6ठा नंबर सवाल आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा है ना। इतना है उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मैं डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ पीछे रिपीट करता हूँ यानी ज़रा ध्यान देंगे आप सभी लोग। मैंने अभी जस्ट आपको जो है बताया है वीडियो नंबर 6 में यानी 5.3 के वीडियो नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें मैंने सोल्व किया। ये 4 नंबर अभी जस्ट आप पढ़े हैं है ना अभी मैंने आपको बताया। दूसरी बात क्वेश्चन नंबर उसके बाद आपको 5 को मैंने रखा आपके सामने जो इसके नीचे जस्ट है क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपका क्लियर कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने क्लियर किया देखिए है ना
क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, है ना। चलिए, लव यू, बाय बाय।